बगदाद के एक छोटे से गांव में अब्बू नसर अल सयाद नाम का एक आदमी रहता था। वह अपनी पत्नी फातिमा और छोटे बेटे उमर के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उनका जीवन गरीबी और संघर्ष से भरा हुआ था। दिन भर मेहनत करने के बावजूद उनके पास इतना भी नहीं होता था कि वे एक वक्त की रोटी आराम से खा सके। अब्बू नसर मछुआरा था। उसकी कमाई नदी से पकड़ी गई मछलियों पर निर्भर थी, लेकिन कई दिनों से नदी में मछलियां ना के बराबर मिल रही थी। घर में भूख का आलम था। उमर की मासूम आंखों में उम्मीद थी, लेकिन उसका पेट खाली था। फातिमा खुद भूखी रहकर उमर को ढाढ़स बंधा की कोशिश करती थी। एक दिन जब भूख ने सब्र का बांध तोड़ दिया तो अब्बू नसर ने फातिमा से कहा, आज मैं नदी जाऊंगा, कुछ भी करके मछली लेकर आऊंगा, शायद अल्लाह हमारी मदद करे। फातिमा ने अपनी सूखी आंखों से उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो, वह हमें कभी निराश नहीं करेगा। अब्बू नसर अपने फटे हाल कपड़े पहनकर बाहर निकला। रास्ते में उसका सामना एक बूढ़े शेख अहमद बिन मिस्कीन से हुआ। शेख ने उसकी परेशान हालत देखी और पूछा, क्या बात है मेरे भाई, इतने दुखी क्यों हो अब्बू? नसर ने अपनी सारी व्यथा सुना दी। शेख ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो, चलो मेरे साथ नदी की तरफ। अब्बू नसर और शेख नदी के पास पहुंचे। शेख ने कहा, पहले 2 रकात नफल नमाज अदा करो और अल्लाह से मदद मांगो। अब्बू नसर ने वैसा ही किया। नमाज के बाद शेख ने उसे एक पुराना जाल दिया और कहा, इस जाल को बिस्मिल्लाह पढ़कर नदी में फेंको, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अब्बू नसर ने जाल को नदी में फेंका। कुछ ही पल बाद जाल में एक बड़ी मछली फंस गई। उसकी आंखों में चमक लौट आई। वह मछली को लेकर बाजार गया और उसे अच्छे दामों में बेच दिया। मिले हुए पैसों से उसने एक कीमे वाला और एक मीठा पराठा खरीदा। जब वह खुशी खुशी घर लौट रहा था तो रास्ते में उसने एक औरत और उसके छोटे बच्चे को देखा। उनके चेहरे पर भूख और बेबसी साफ झलक रही थी। औरत की आंखों से आंसू बह रहे थे और बच्चा कमजोर होकर उसकी गोद में लेटा हुआ था। अब्बू नसर के कदम ठिठक गए। उसने सोचा, इनकी हालत भी मेरी बीवी और बेटे जैसी ही है। अगर मैं इन पराठ को इन्हें दे दूं तो मेरी तरह इनके चेहरे पर भी मुस्कान आ सकती है। कई पलों तक वह उलझन में खड़ा रहा। फिर उसने पराठे उनके हवाले कर दिए। औरत की आंखों में आंसू खुशी के थे। उसने दुआएं दी, अल्लाह तुम्हें कभी भूखा ना रखे, तुम्हारे घर में हमेशा बरकत रहे। अब्बू नसर खाली हाथ घर लौट गया। उसके मन में संतोष था, लेकिन अपने भूखे परिवार का सामना करने का डर भी। रास्ते में उसने एक बुजुर्ग को आवाज लगाते हुए सुना। वह पूछ रहे थे, क्या कोई है जो मुझे अब्बू नसर से मिला सके? लोगों ने इशारा किया, यह रहे अब्बू नसर। बुजुर्ग ने अब्बू नसर को देखा और कहा, तुम्हारे पिता ने आज से 15 साल पहले मेरे पास 3000 दिरहम अमानत के तौर पर रखे थे। जब मैंने सुना कि वे अब इस दुनिया में नहीं रहे तो मैंने यह रकम तुम्हें लौटाने का निश्चय किया। मैं कई दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा था। अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं तुम्हें मिल गया। अब्बू नसर की आंखें नम हो गई। उसने सोचा, अल्लाह ने मेरी आजमाइश ली और मेरी नेक दिली का फल मुझे दिया। कुछ महीनों में अब्बू नसर की जिंदगी बदल गई। उसने नए घर बनाए, कारोबार शुरू किया और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए गरीबों की मदद करता रहा। लेकिन एक रात उसने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने खुद को हिसाब किताब के दिन में पाया। एक तराजू में उसके गुनाह और नेकियां तौली जा रही थी। गुनाहों का पलड़ा भारी था। उसने पूछा, मेरे सदके और खैरात का क्या हुआ? फरिश्ते ने जवाब दिया, तुम्हारे सदकों में दिखावा और खुद की ख्वाहिशें शामिल थी, इसीलिए उनका वजन कम हो गया। अब्बू नसर घबरा गया और रोते हुए कहा, तो अब मेरी निजात कैसे होगी? फिर फरिश्ते ने कहा, इसके दिए गए 2 पराठे और भूखी औरत और बच्चे के आंसू और मुस्कान बाकी है। उन्हें अभी तौला नहीं गया है। जैसे ही पराठे और मुस्कान को नेकियों वाले पलड़े में रखा गया, उसका पलड़ा भारी हो गया। मनादिरा ने घोषणा की, यह शख्स निजात पा गया। अब्बू नसर नींद से जागा और उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब्बू नसर की जिंदगी का मकसद बदल गया। उसने समझ लिया कि असली नेकी बिना स्वार्थ के की गई मदद है। वह हर वक्त गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करता और अल्लाह का शुक्र अदा करता। अल्लाह अपने नेक बंदों की हमेशा मदद करता है। दुआओं और नेकियों का फल कभी बेकार नहीं जाता।